अछूता और बहुत ही अच्छा टॉपिक जब मुझे बताया गया, जब मैंने देखा, वो इसलिए कि मैं कुछ बातें ऐसी करूँगा चूँकि यहाँ पर अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है, कॉलेज में है, जो कल को जाके वो उस अलग-अलग फ़ील्ड में जाएँगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करें। तो जिन दुश्वारियों से हम लोग गुज़रे, जो मेरा जनरेशन गुज़रा, उनको बहुत हद तक कम करने की, यानी जो रोड ब्लॉक्स होते थे, उनको कम करने की कोशिश की गई है एनईपी में, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे। जो सबसे 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी मुझे, उसमें ये कि जो रोट मेमोराइज़ेशन था, यानी रट्टा मारना जिसको कहते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई इसके ज़रिए। मैं एक एनेक्डोट सुनाऊँगा आपको, जो थोड़ा दिलचस्प रहेगा और ये थोड़ा देहाती भी है, तो जो लोग देहात के पस मंज़र से हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे दादा मरहूम जो है वो अंग्रेज़ के ज़माने में 7वीं क्लास पास थे और वो स्कूल में लग गए थे। उस ज़माने में मौलवी और सब लगता था उनका, तो मौलवी थे, उनको स्कूल में सरकारी स्कूल में लग गए थे। पहली तनख्वाह उनकी ₹5 की थी और बहुत फ़ख्र से क ₹5 की जलेबी पूरे गाँव को खिलाया था, ये सब बताते थे वो, यानी ऐसा ज़माना था। तो क्या था कि मेरे एक रिश्तेदार जो हैं वो रोज़ जो है शाम में गाँव में वो लालटेन जला करके, तो मैं वहाँ पर मैं ही पढ़ता था, लालटेन जला के वो एक जो है फ़ॉर्मूला याद करते थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। अब वो रोज़ जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर अपनी की कॉपी निकाले और फिर वो पढ़ना शुरू किए। 1 हफ्ता तक यही चलता रहा उनका। जब 1 हफ्ता के आस-पास हो गया, तो मेरे दादा से रहा नहीं गया। अब उन्होंने कभी sin स्क्वायर थीटा सुना नहीं था। उन्होंने जो सुना था, जो समझा था, वो छींटा समझा था। छींटा जानते हैं आप लोग? जो टोकरी होती है ना, उसको देहात में छींटा बोलते हैं, छेंटा भी बोलते हैं, छींटा बोलते हैं। तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ 1 हफ्ता से खाली छींटा, 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 छींटा बोले जा रहा है। ये कितना छींटा इसके पास है? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने थीटा नहीं sin स्क्वायर थीटा नहीं समझा था, नहीं सुना था। यानी ये रोट लर्निंग जो हमें सिखाई गई बचपन में, बच्चे को पहाड़ा पढ़ो, ये पढ़ो, ए से लेकर बी तक पढ़ लिया और उसके बाद फ़ख्र से हम जो है अपने बच्चों को, जब कोई मेहमान आते हैं, तो बताओ तो बेटा वो जो रट्टा मारे रहता है, वो सुनाते रहते हैं। ये बगैर समझे हुए बच्चों को ये समझाने के कि उसको ग्रास्पिंग पावर भी होनी चाहिए। देखिए उसके एक अलग फ़ज़ाइल हो सकते हैं, उसके फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ इसके कि कुछ लोग कहते हैं कि यार रट्टा मार के एग्ज़ाम पास कर लो ना, एग्ज़ाम ही तो पास करना है। तो वो हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक कारआमद आपके लिए नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्रिहेंशन जो है, वो चीज़ों को समझना और एब्ज़ॉर्ब करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रट्टा मारना। आपने रट्टा मार लिया, ठीक है, एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम वही पेपर आ गया। अगर आपने रट्टा मारा, वो पेपर नहीं आया, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर रोते हैं कि यार, तो मैंने गलत क्वेश्चन तैयारी कर लिया था। तैयारी क्या किया था आपने? रट्टा मारा था, गलत तैयारी किया था। ये जो आपने जो जो तरीका, ट्रेडिशनल तरीका बताया गया था, उसको जो है वो ख़त्म करने की, यानी उससे ऊपर आने की कोशिश की गई। ये बहुत ही खुशाइंद है। ये पहलू जो है, अगर शुरू से ही बच्चों में ये दिमाग में डाल दिया जाए कि उनको रट्टा मारने के बजाय, रोट लर्निंग के बजाय, वो समझने, उनको समझाया जाए चीज़ों को, तो वो ज़्यादा जो है वो आगे चल के फ़ायदा होगा। दूसरा जो इसमें एम्फेसिस किया गया है मदर टंग पे, यानी मादरी ज़ुबान जो है, ये तमाम दुनिया के साइंटिफिक थ्योरी, डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट आपको बताएँगे कि छोटे बच्चों को जो जो होते हैं, उनको अपनी मादरी ज़ुबान में समझ में ज़्यादा आता है। उनको शुरुआती दौर में मादरी ज़ुबान में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से कि मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू ने हमें किस तरह से अंग्रेज़ी में आके कैसे फ़ायदा उठाया। अब लोग कहेंगे कि ये किसका इसका क्या संबंध है? दोनों का क्या लेना-देना है? अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर आप जर्नलिज़्म करते हैं, किताबें लिखते हैं, तो आपका क्या फ़ायदा? 24 घंटे में 18 घंटा हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनके साथ वो लड़के-लड़कियाँ जो सेंट ज़ेवियर से, सेंट माइकल से और न जाने कितने बड़े अच्छे स्कूलों से, कॉलेज से आए हैं। उससे उनके बीच में हम जो है, वो बिहार के गाँव के हिंदी मीडियम का, उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का जो है, वो कैसे उसके साथ करता है? एंड हाउ हाउ डज़ ही फेस द चैलेंजेस और हाउ डज़ ही कम्पीट विद देम? ये करने के लिए ये उर्दू ज़ुबान ने कितना फ़ायदा पहुँचाया। उसी तरह से जिन्होंने वो हिंदी सीखी है या और जिनकी दूसरी ज़ुबान है, मलयालम है, गुजराती है, उनके लिए वही फ़ायदे होते होंगे, मैं समझता हूँ इस बात को। मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मालविका सांघवी जो है, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं। एक बार वो एक पेपर में जर्नलिस्ट थी, एडिटर थी।
बहुत साल पहले की बात है, करीब 25-30 साल पहले की बात है, जब मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो बहुत बात की बात आई, उससे पहले की बात है। तो आई वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग लूजिंग जॉब इन द सेंस कि वो पेपर जो है बंद होने वाला था। ये बता दिया गया था कि 1 महीने के बाद ये पेपर बंद हो जाएगा। बॉम्बे, जो लोग बॉम्बे को जानते हैं, कि बॉम्बे जैसी जगह में अगर 20-22 साल का लड़का जो है, उसके दिमाग में ये आए कि हम जॉब जो हमारी खत्म होने वाली है, तो क्या दिमाग में चलता होगा जब कोई आपका सहारा नहीं हो, अकेला कोई नहीं रहने वाला हो, कोई रिश्तेदार नहीं हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, डिस्परेशन में आदमी पहुँचता है। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यस, आई नो योर राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू गुड फ्यूचर राइटर, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई विल हैव टू, दिस विल हैव टू गो थ्रू द एचआर के पास जाएगा। मैं तो सब जानती हूँ आपके बारे में, आई एम अवेयर ऑफ दैट। तो लास्ट में क्या होता है कि जो ये साइकोलॉजी है, आप लोगों को जानना चाहिए कि जब आप डिस्प्रेशन में कोई चीज लेना चाहते हैं, तो यू ट्राई टू से लॉट ऑफ थिंग्स, छोटे कम टाइम में चाहते हैं कि सारी बात अपने बारे में बता दूं, एबिलिटीज के जो कुछ आप जानते हैं थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा कि मैम, आई नो उर्दू ऑल्सो। तो उसका एक जुमला था जो मेरे दिमाग में अब तक बैठा हुआ है। उसने क्या कहा था कि योर नॉलेज ऑफ उर्दू इज ओवर क्वालिफिकेशन हियर, योर नॉलेज ऑफ उर्दू इज ओवर क्वालिफिकेशन हियर। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। यानी उस पेपर में, जो उस पेपर का जो नेचर था, उनके हिसाब से ये नॉलेज, मेरा उर्दू जानना ओवर क्वालिफिकेशन था। लेकिन जब मैं एक बड़े पेपर में गया, और जहाँ दुनिया वसी है, जहाँ लिखने के बहुत सारे मौके हैं, जहाँ हर तरह के फीचर्स लिए जाते हैं, जहाँ उर्दू शायरों के बारे में, हिंदी शोरा के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, ड्रामा के बारे में, थिएटर के बारे में जहाँ लिखा जाए, तो वहां तो देखा था कि उर्दू तो इतनी बड़ी मेरे लिए मुआविन और मददगार साबित हुई कि लगा कि सारी दुनिया जो है को समा डालूं मैं इसमें। सो दैट वे दिस एनईपी हेल्प्स यू ए लॉट। और जब जहां तक नौजवानों के ख्वाब की बात है, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, बगैर ख्वाब देखे कुछ होता नहीं है। तो ये जो एनईपी को जब आप गौर से पढ़ेंगे, तो इसमें बार बार इम्फेसिस दिया गया है कि आप जो है वो नए सपने बुनने की कोशिश करते रहें। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द ट्रोडन पाथ, आप जो रास्ते हर किसी ने चुना है वो बहुत आसान होता है, दैट इज वेरी इजी वे आउट। अब को सपोज कीजिए कि आपके घर में मैं किसी जॉब को डिमीन नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड वी ऑल नीड देम। सपोज करो कि आपके घर में टीचर्स बहुत है, जैसे मेरे घर में 32 टीचर्स है, मेरी पूरी फैमिली मिलाकर, एक्सटेंडेड फैमिली मिलाकर, दादा से लेके वालिद, भाई बहन, ये वो चचा, सब चचेरे भाई बहुत भरे हुए हैं। लेकिन उसमें से अगर किसी ने कोई दूसरा रास्ता निकाला, सोचा, तो दैट नीड्स करेज ऑल्सो। क्योंकि जो जो लीक पड़ी हुई है, अगर सपोज कीजिए कि आपके घर में 10-5 डॉक्टर्स हैं, आप भी डॉक्टर बनने चाह रहे हैं, बन रहे हैं, तो दैट इज somehow is an easy way out हो सकता है, क्योंकि वो आपको घर में ऑलरेडी है, यू आर फेमिलियराइज्ड विद दैट। लेकिन चैलेंज ये है कि जिसने कभी जो लाइन नहीं देखा हो, और जिसके घर में वो चीज नहीं, उसके माहौल में वो चीज नहीं है, और उसने वो करने की सोचा है, तो दैट इज द मेन चैलेंज दैट इज फेसिंग। तो मेरे ख्याल से ये एनईपी उस पर बहुत जोर देता है कि नौजवानों को जो है वो नई नई चीज, और जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियां हो रही है, उसके बारे में ये कोशिश करता है। वो लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को इनकरेज करता है, कि बच्चों को इनकरेज करता है कि आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए, आप स्किल की तरफ जाइए। यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट लर्निंग स्किल्स। वो जमाना चला गया कि आप सीधा बीए कर लिया, एमए कर लिया, आप जो टीचर्स बन गए। आपको समझना चाहिए कि दुनिया में या हमारे मुल्क में या कहीं भी जो सरकारी नौकरियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सो डोंट डिपेंड ऑन दैट एंड लुक फॉर समथिंग न्यू एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस। आप जब इस कमरे से जब बाहर जाए, कमरे से बाहर जाने का मतलब जब दुनिया में जाएंगे, तो यू विल फेस द चैलेंजेस एट एवरी मोमेंट। और ये एनईपी यही एम्पावर करने की कोशिश करता है, वो ऐसे एजुकेशन का, ऐसे टेक्निकल नो हाउ बताने की कोशिश करता है बच्चियों को कि वो जो है एम्पावर फील करे। और जब वो नए चैलेंजेस सामने आए, तो ये नहीं सोचे कि यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, कौन से रास्ते में चले गए, क्या ये कर लिया होता, वो कर लिया, तो उस वक्त में फिर मलाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा, बिकॉज वो वक्त निकल जाएगा। तो
मेरे ख्याल से अगर हमने इसको जो कुछ जो डॉक्यूमेंट बना है, जो पॉलिसी बनी है, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बाय लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कई घंटे कई महीने उस पर लगाया है, एंड दे हैव स्टडीड। वो ऐसे नहीं हो गया कि हवा में कोई चीज बन जाती है। जो इससे भी पहले भी पॉलिसी बनी है, इंदिरा गांधी जी के टाइम में बना था, अभी मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। तो ये जो है बहुत सोच समझ के बनाया गया। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट मैं आज के दिन जो है जो बातें करना चाहता हूँ वो ये कि आप जो है इसको उस पर ध्यान रखें, एंड go with a positive mindset and go into the world and try to win the world. The sky is waiting for you. Thank you very much.